हे माय क्रिएटिव एंड अमेजिंग लर्नर्स, एंड आई होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आई विश कि आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होंगी। सो यू नो दिसंबर 8 दिसंबर 2023 यू स्पेशली इन द फील्ड ऑफ फाइन आर्ट्स ललित कला एग्जाम जो हुए हैं बिहार शिक्षक भर्ती, उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन शेयर करने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 71 to 150 ये आपके पेपर सेकंड का क्वेश्चन था। अगर आप पेपर फर्स्ट भी देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर विजिट कीजिए। इन डेप्थ आपको पेपर फर्स्ट का पार्ट 1 पार्ट 2 देखने को मिलेगा। पार्ट 1 में 1 से 30 क्वेश्चंस होंगे, पार्ट 2 में 31 to 70 क्वेश्चंस, एंड आज मैं आपके साथ पार्ट 3 शेयर कर रही हूँ। ओके एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट। फाइन आर्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस होंगे, सो वी कैन एक्सप्लेन इट। मैं आपको हिंदी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट हाँ, अगर आपकी कोई डिमांड होगी इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मैं इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक क्वेश्चन पेपर शेयर कर दूँगी। ओके एवरीवन, और इस क्वेश्चन का PDF आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाने वाला है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन, किस मुगल चित्रकार ने रामायण महाकाव्य का चित्रण किया? सो एग्जामिनर ने इनका राइट आंसर कहा है मुगल चित्रकार बेसिकली पूछा जा रहा है, तो ऑफ कोर्स मुगल चित्रकार शहाबुद्दीन नहीं है। शहाबुद्दीन आपके कहे जाएंगे मेवाड़ के, ठीक है। दूसरे हैं भवानी दास, ये भी नहीं है मुगल के। गोवर्धन है शाहजहां टाइम ड्यूरेशन, शाहजहां के समय में, बट कहा जा सकता है शाहजहां को अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, बट एग्जामिनर ने इनका राइट आंसर ये कराया है, क्योंकि मैं आज जो आपके साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ ये क्वेश्चन पेपर अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर आंसर की आ चुकी है, आपको पता होगा ऑलरेडी। अगर मुगल कला से इतिहास की चित्रकला और चित्रांकन की याद आती है तो राजस्थानी और पहाड़ी कलाकारों को आज भी याद किया जाता है। वाई, क्यों याद किया जाता है? विदेशी पेंटिंग के लिए? बिल्कुल भी नहीं। हास्य के लिए? स्माइली पेंटिंग, हास्य जैसे देख के हंसी आ जाए, कार्टूनिस्ट टाइप? नो। गीत्यात्मक पेंटिंग के लिए रिकॉल रिमाइंड किया जाता है। किस मुगल कलाकार ने किशनगढ़ स्कूल की स्थापना की थी? किशनगढ़ स्कूल का एस्टैब्लिशमेंट किस आर्टिस्ट ने किया? शहाबुद्दीन, गोवर्धन, भवानी दास, उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर नन ऑफ द अबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। एग्जामिनर ने इनका सी आंसर करेक्ट कराया है भवानी दास, ठीक है। मुगल कलाकार किशनगढ़ स्कूल की स्थापना भवानी दास। किस प्रसिद्ध पात्र ने उनकी पहचान निहाल चंद्र की पेंटिंग की नायिका से की? निहाल चंद्र ने बनी ठनी इज ए वेरी वेरी पॉपुलर पेंटिंग इन अ किशनगढ़ स्कूल टाइम ड्यूरेशन ऑफ राजा सावन सिंह। सो हियर द राइट आंसर इज बी, बनी ठनी। राजस्थान में नाथद्वारा के मंदिरों में छवियों के पीछे लटकने वाले कपड़े की पेंटिंग को क्या कहा जाता है? आपको तो पता है मुझे एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा पसंद है एवरी क्वेश्चंस को, बट ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है, तो वो एग्ज़ाम के ड्यूरेशन में चेक कर रहे होंगे मेरे कितने क्वेश्चंस करेक्ट होने वाले हैं। सो इसलिए आज मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, बट हाँ, इनसे रिलेटेड फिर से एक बार और ये क्वेश्चन पेपर आपको शेयर करूँगी जिस पे बिल्कुल एवरी क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ओके। षडांग के अंतिम सिद्धांत को क्या कहा जाता है जो रंगों का यूज करते हैं? रूपा भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग चित्र इति षडंगकम, ठीक है। तो ये 6 लिम्स ऑफ षडांग पेंटिंग करने का एक स्टाइल बताता है। यहाँ पे कलर्स की प्रायोरिटी को पूछ लिया गया है, तो कलर्स आपको वर्णिका भंग में शो किए जाएंगे, प्रमाण मेजरमेंट शो करता है। राइट आंसर बी। किस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार ने रहस्य में भारतीय जंगलों की अपनी बचपन की याद व्यक्त की और परिदृश्य चित्र बनाए? सैयद हैदर रजा।
1919 के टाइम ड्यूरेशन 1990 के समय में सैयद हैदर रज़ा किससे प्रेरित होकर पेंटिंग के एक विचार की ओर बढ़े थे? प्राचीन भारतीय उपनिषद, दर्शन और तांत्रिक पद। महिला चित्रकार अर्पणा कौर ने अपनी शुरुआती दिनों में महिलाओं द्वारा बनाई गई कौन सी प्रसिद्ध लोक पेंटिंग को लेकर उनके रूपांकनों को सीधे कैनवस पर उतार दी? दिस वन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड स्पेशल ऑल्सो। मधुबनी। मधुबनी इज़ अ वेरी पॉपुलर फ्रॉम बिहार। भाई आप बिहार का पेपर देने गए हैं तो कुछ लॉजिक भी आप लोगों ने यूज़ किया होगा, तो भी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस करेक्ट हो गए होंगे। नेक्स्ट, कौन सा भारतीय सम्राट भारत में बौद्ध कला का पहला प्रमुख संरक्षक था? सम्राट अशोक। भारत में बौद्ध काल में कौन से 3 प्रमुख प्रकारों की वास्तुकला पाई गई हैं? स्तूप, विहार एंड ऑल्सो चैत्य, राइट। निम्नलिखित में से बेजोड़ का चयन कीजिए। विच वन इज नॉट completed connected here in this screen? So here the right answer is C, designing. बेजोड़ is included, designing. Okay, important and new question I think. दशहरे के दौरान रावण के पुतले डैश की कलात्मक अभिव्यक्ति का एक लोकप्रिय रूप है। दशहरे के दौरान जो रामायण के पुतले, बेसिकली आप दशहरा कह लें या फिर आप ताजिया कह लें, मुस्लिम कम्युनिटी में ताजिया कह लीजिए, दशहरा में जो रावण को जलाया जाता है, तो इनको क्या करते हैं, ये फिर बहा दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है, तो एक्चुअल में इनको कहा जाएगा इंस्टॉलेशन आर्ट, राइट। इंस्टॉलेशन आर्ट कहा जाएगा, दैट मीन्स संस्थापन कला। संस्थापन कला को इंग्लिश में इंस्टॉलेशन आर्ट कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विभिन्न दृष्टिकोणों जैसे उपकरण, सामग्री, रूप, आकार, अनुपात, सकारात्मक, नकारात्मक सेटिंग और अभिव्यक्ति से अध्ययन करना क्या कहलाता है? मूर्ति कला, ठीक है। स्कल्पचर्स एग्जामिनर ने यहाँ पे करेक्ट कराया। ऑफ कोर्स यहाँ पे उपकरण मेंशन कर दिया गया ना, सामग्री और उपकरण नहीं होता देन आप एक पल के लिए पेंटिंग को सोच सकते थे, बट सेटिंग्स वगैरह मेंशन की गई हैं, जाहिर सी बात है मूर्तियों में आप देखेंगे। और जो कि मैंने आपको इन डेप्थ और इन डिटेल सब्सट्रैक्टिव, एडिटिव, कार्विंग, कास्टिंग, एजम्बलाज और ब्रॉन्ज कास्टिंग के 3 प्रोसेस, सैंड कास्टिंग, डोगरा कास्टिंग, लॉस्टवैक्स टेक्निक, सब कुछ पढ़ा रखी हूँ, कुछ भी नया क्वेश्चन नहीं था यहाँ से। अगला देखिए, सूचीबद्ध दृश्य कलाकारों में से एक प्रिंट मेकर, उनका पता लगाइए। प्रिंट मेकर का क्या ही पता लगाना, आपको पता है ये शंखो चौधरी स्कल्पचर आर्टिस्ट हैं, ठीक। धनराज भगत ऑल्सो स्कल्पचर आर्टिस्ट। ज्योतिन्द्र मनशंकर भट्ट, ज्योति भट्ट, ही वॉज वेरी पॉपुलर इन द फील्ड ऑफ print making. So here the right answer is C. भारत की कौन सी आर्ट गैलरी आधुनिक भारतीय कला के महत्वपूर्ण कार्यों के संग्रह और रखरखाव के लिए समर्पित है? ललित कला एकेडमी, अखिल भारतीय ललित कला और शिल्प गैलरी, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, ऑफ कोर्स नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। सो हियर द राइट आंसर इज सी। भारत में कुषाण काल के दौरान कलात्मक गतिविधि का कौन सा केंद्र महत्वपूर्ण है? विच वन इज इम्पॉर्टेंट? सो हियर द राइट आंसर इज डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्यों एक से अधिक? मथुरा एंड गांधारा बोथ आर ऑल्सो इंक्लूडेड। सो हियर द राइट आंसर इज डी। समझ गए होंगे, कुषाण काल के 2 पार्ट्स होते हैं, एक मथुरा, दूसरा गांधारा, तो इसलिए यहाँ पर डी को करेक्ट कराया जा रहा है। प्राचीन भारतीय कला में शासन काल का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस अरेंज करना है, तो मैंने आपको कैसे याद कराया था?
बोला था ना यूजीसी नेट का आप क्वेश्चन पेपर उठा लीजिएगा, यूजीसी नेट का पूरा उठा के यहाँ रख दिया गया है। मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, प्रतिहार, इस तरह से आप याद कर लें पूरा। मौर्य, शुंग, सातवाहन, कुषाण, गुप्त, तो यहाँ पे बीच में जो स्पेस हो रहा है वो सातवाहन का हो रहा है। राइट आंसर इज बी। सो हियर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, यूजुअली माय फेवरेट यू नो। चलें फिर फटाफट से अरेंज करते हैं। राष्ट्रीय प्रदर्शनी कला केंद्र NCPA is located in Mumbai. Bharat Bhavan is in Bhopal. Gadi Kala Workshop, Delhi. Hussain Doshi Gufa is in now Ahmedabad. Kala Bhavan, Shantiniketan. So, which one is the right answer according to options? First is going on a third. First, second, third, fourth, and एक second, fourth and fifth. So here the right answer is B. भारतीय सौंदर्य शास्त्र के निम्नलिखित रसों को आरंभिक से अंतिम तक क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। राइट, सो फर्स्ट वन इज श्रृंगार, सेकंड हास्य, थर्ड करुण, फोर्थ रौद्र एंड फिफ्थ वीर उत्साह। सो हियर द राइट आंसर इज सी। जब रेखाएं किसी स्थान को घेरती हैं तो वे सृजन करती हैं, देन क्या कहलाती हैं? आकार। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल बना लें, रेखाएं ये घेर रही हैं तो एक आकार बन रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त अधिकांश मोहरे किस टेक्निक में रिप्रेजेंट की गई हैं? उनके टेक्निक को आपको सिलेक्ट करना है। ऑफ कोर्स सभी को पता है इंटैग्लियो टेक्निक। क्यों इंटैग्लियो कहा गया आपको ये बात पता है? एग्जामिनर ने क्यों इंटैग्लियो को ही करेक्ट कराया? अब आप सोच रहे होंगे करेक्ट तो सी हो जाना चाहिए था, खोई हुई मोम टेक्निक। तो खोई हुई मोम टेक्निक में कोई मूर्तियाँ थोड़ी ना बनाई गई हैं, खोई हुई मोम सिल्स नहीं बनाए गए हैं, मोहरे नहीं बनाई गई हैं, मूर्तियाँ बनाई गई हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक में। इंटैग्लियो का मतलब होता है अंदर के ओर उभरे हुए, ठीक, तो आपने देखा भी होगा। तो इंटैग्लियो टेक्निक को फॉलो किया गया है इंडस वैली के स्कल्पचर्स में, सेलिंग्स में, मोहरों में। सो हियर द राइट आंसर इज ए। एग्जामिनर ने भी इनको ए ही करेक्ट कराया है, ऑफ कोर्स ए करेक्ट होना भी था। ओके दृश्य कला के क्षेत्र में क्यूबिज्म एक महान कला आंदोलन है। उस कलाकार को चुनिए जिसे क्यूबिज्म का जनक कहा जाता है। क्यूबिज्म आर्ट मूवमेंट ऑल्सो स्टार्टेड इन 1907 एंड एंडिंग 1925 इज लोकेटेड प्लेस ऑफ पेरिस, फ्रांस। राइट, फाउंडर पैब्लो पिकासो ऑल्सो इंक्लूडेड जॉर्ज ब्रॉक, फर्नांडीज एंड हॉर्नग्रेस। सो हियर द राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन, दृश्य कला के क्षेत्र में क्यूबिज्म एक महान कला आंदोलन है। उस कलाकार को चुनिए जिसने क्यूबिज्म का जनक कहा जाता है। मैंने तो पैब्लो पिकासो आपको बता दिया, आपने भी मे बी यही करेक्ट करके आए होंगे, बट आपको एग्जामिनर का भी बता देती हूँ, एग्जामिनर ने सी करेक्ट कराया है। आई डोंट नो वाई, नो डाउट ये हैं बट इनको जनक नहीं कहा जाता है, तो एग्जामिनर ने सी करेक्ट कराया है, मेरे अकॉर्डिंग बी करेक्ट होना है। नेक्स्ट, किसी भी कलात्मक डिज़ाइन को बार बार दोहराए जाने और उत्पन्न होने वाले अंतर संबंधों और स्पष्ट दिशात्मक गति को क्या कहा जाता है? गति, मूवमेंट, लय हो सकता है बट स्वरूप कहेंगे एक्चुअल में, ठीक है। राइट आंसर इज सी। दृश्य कला के Chiaroscuro and Sfumato, the both technique included the founder of Leonardo da Vinci. So here the right answer is which one? Light and shade को डिपिक्ट करता है ना, छाया और प्रकाश को बताता है। So right answer is C.
सुल्तानगंज से पाया गया तांबे का जो बुद्ध मिले हुए हैं किस काल की जीवित धातु मूर्ति कला का एकमात्र बड़ा टुकड़ा है। सुल्तानगंज से प्राप्त तांबे की जो बुद्ध मिली हुई हैं वो गुप्त काल की कही जाएंगी। भारतीय कला के 6 अंग षडांग निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित हैं? इनके पहलू को सिलेक्ट करना है। उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। षडांग क्यों एक से अधिक? अनुपात, अभिव्यक्ति, ये सारे इंक्लूडेड होते हैं इसलिए। रज़्मनामा के लिए प्रमुख चित्रकला श्रृंखला 1582 में किस मुगल चित्रकार की देखरेख में शुरू की गई थी? रज़्मनामा शुरुआत किस मुगल कलाकार के देखरेख में हुई है? दसवंत। जहांगीर काल में सचित्र पांडुलिपियों ने सह निहित लघु चित्रों के अलंकृत एल्बमों के स्थान ले लिए, जिसे कहा जाता है, एल्बम को क्या कहा जाता था? ऑल्सो कॉल्ड इट मुरक्का। रवींद्रनाथ टैगोर ने किसके मार्गदर्शक में मुगल और राजपूत चित्रकला शैली का अध्ययन किया? अर्नेस्ट बेनेफिल्ड हैवेल। दिल्ली शिल्पी चक्र समूह का एस्टैब्लिशमेंट 25 of March 1949. So here the right answer is B. Also the founder of BC Sanyal. सेवक राम is belong to which school? सेवक राम किस शैली की चित्रकला के स्थापित कलाकार कहे जाएंगे? पटना कलम, that means कंपनी स्कूल। Also the founder of PC मानक। चित्रकला, मूर्तिकला, कविता, संगीत, नृत्य और वास्तुकला जैसी रचनात्मक अभिव्यक्ति की कई किस्मों के आवरण को क्या कहा जाता है? कला, दृश्य कला, जंक आर्ट, उपयुक्त में से एक से अधिक। सो हियर द राइट आंसर इज डी, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर। एक से अधिक क्यों? क्योंकि चित्रकला, मूर्तिकला को आप दृश्य कला भी कहेंगे, सिर्फ कला भी कह सकते हैं। और जंक आर्ट क्या होता है? तो जंक आर्ट बेसिकली स्कल्पचर्स में यूज़ किए जाते हैं। सो एग्जामिनर ने ट्रिकी क्वेश्चंस पूछा, नो डाउट क्वेश्चन काफ़ी यूनिक था, न्यू था, ओके, बट स्पेशल क्वेश्चन मुझे लगा, अच्छा क्वेश्चन था। ब्रिटिश एकेडमी परंपरा की तर्ज पर पेंटिंग, रेखाचित्र, जल रंग और ओलियोग्राफ का एक बड़ा समूह किसने बनाया? राजा रवि वर्मा ने। कब? 1894। पहली प्रिंटिंग? बर्थ ऑफ शाकुंतला। कौन सा मुगल सम्राट अलग अलग इतनी सारी मास्टर कलाकृतियों को खोजने का दावा करता है कि वह कलाकृति में प्रत्येक चित्रकार के स्टॉक को खोज सकता है? तो आपको पता है कि गोल्डन एज टाइम ड्यूरेशन बहुत माहिर महारत हासिल किए थे, कैप्चर कर लेते थे जहांगीर, ओके। इनको पेंटिंग्स बहुत पसंद भी थी। मुसलीपट्टम, मुसलीपट्टम नेम से हमारा माइंड डायरेक्टली से कहाँ चला जाता है? कलमकारी। कलमकारी इज ए वेरी पॉपुलर फ्रॉम आंध्र प्रदेश, याद रखिएगा आंध्र प्रदेश का पॉपुलर है। किस मुगल चित्रकार को जो वरीयता से रंगकर्मी थे सम्राट द्वारा नादिर जमा की उपाधि मिला? वंडर ऑफ द एज, दिस अवॉर्डेड गिवन बाय अबुल हसन, सॉरी टेकन बाय अबुल हसन, इन्हें मिला था, राइट। एंड द नेक्स्ट वन, जहांगीर के समय में मुगल वास्तुकला की विशेषताओं में सबसे प्रमुख सजावट का काम कौन करता था? पित्रा-द्यूरा टेक्निक इज पित्रा-द्यूरा। जहांगीर ने एतामुद्दौला का मकबरा इनके ससुर के मकबरे में फर्स्ट टाइम यूज़ किया गया था। फोटोग्राफी का आविष्कार कौन किए थे? जॉर्ज इस्टबैट।
फॉक्स टैलबोट, ये फिर डेगोरेटिव। आपने यूजीसी नेट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया होगा, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये वाला। डेगोरेटिव लुई डेगोरे, हमने आपको पढ़ाया भी था, डेगोरा टाइप का लुई डेगोरे। 16वीं शताब्दी में उत्कीर्ण का सबसे बड़ा कलाकार कौन कहे जाएंगे? सबसे बड़े कलाकार, सबसे बड़े कलाकार 16th सेंचुरी इंक्लूडेड कार इन इंग्रेविंग बेसिकली अल्बर्ट ड्यूरर। His masterpiece is amazing in included woodcut। विज्ञापन देने वाले संचार के विभिन्न रूपों को क्या कहते हैं? विज्ञापन से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट। सो हियर द राइट आंसर इज ए मीडिया। यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सभी प्रकार के मिट्टी के बर्तनों की मूल सामग्री प्लास्टर ऑफ पेरिस, रेत, मिट्टी। सो हियर द राइट आंसर इज सी क्ले, मिट्टी। डिफरेंट टाइप ऑफ मिट्टी वी कैन कंपोज एंड इवेल्युएटेड। बादामी की गुफाओं में किस प्रकार की कलाएं पाई जाती हैं? बादामी की गुफाओं में मोस्टली आपको भित्ति चित्र देखने को जरूर मिलेगा। सितनवासल की गुफा में पाए जाने वाले भित्ति चित्र किस शैली के भित्ति चित्र से मिलते जुलते शो किए गए हैं? यहाँ पर एग्जामिनर ने अजंता को करेक्ट करा दिया, बट आई डोंट नो व्हाई, जस्ट बिकॉज मैं आपको कुछ थ्योरीज एक्सप्लेन कर देती हूँ। अजंता और सितनवासल का टोटली कनेक्शन तो नहीं है, बट समथिंग मिलते जुलते कहा गया है, तो मे बी अकॉर्डिंग टू म्यूरल बी करेक्ट कराया गया होगा। ठीक है, सितनवासल 1934 प्रोफेसर द्रुबिल ने जिसकी खोज किए थे, तो ये प्रॉपरली जैन धर्म से संबंधित है। इसका मीनिंग ही होता है जैन संत सिद्धों का निवास। और अजंता प्रॉपरली बौद्ध रिलीजियस से संबंधित है। मे भी हो सकता है जो यहाँ की डिजाइनिंग पैटर्न्स हैं उनसे कंपेयर करके एग्जामिनर ने इनका राइट आंसर बी कराए हैं। ओके, प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम किस पहाड़ी चित्रकला शैली से संबंधित है? मोलाराम, जोलाराम, मंगतराम, ये लोग हैं गढ़वाल शैली के। सफेद मिट्टी किसे काओलिन भी कहा जाता है? इसका उपयोग क्या बनाने में किया जाता है? चीनी मिट्टी के बर्तन में बेसिकली यूज़ करते हैं। ये भी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है सेरेमिक आर्ट का, जो मैंने पीडीएफ शेयर किया था मूर्तिकला वाले लेसन में। निम्नलिखित में से बनी किस प्रकार की कलाकृति को अधिक तापमान पर अधिक कठोरता के लिए पकाया जाता है? तो हार्डनेस शो किया जाएगा पत्थर के पात्र में। यूजीसी नेट ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। पॉप कला को कहाँ बहुत अधिक स्वीकार किया गया था? पॉप कला ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन यूएसए, बट पूछा जा रहा है कहाँ पर ज़्यादा स्वीकार किया गया था? यूएसए में। वैसे तो इंग्लैंड में स्टैबल हुआ था 1950 के टाइम ड्यूरेशन में, 60 में अमेरिका में फ्लोरिश हो गया और अमेरिका से ही 70 तक इवेल्युएट हुआ, जिसके फाउंडर एंडी वॉरहॉल हैं। नेक्स्ट, त्रिनाले कितने ईयर्स के होते हैं? ऑफकोर्स त्रिनाले दैट मीन्स 3 ईयर्स, 3 साल। पहाड़ी शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? पहाड़ी शैली के फेमस आर्टिस्ट कहे जाएंगे नैन्सो गोवर्धन विचित्र। सो हियर द राइट आंसर इज ए नैन्सो। कला का वह रूप जिसमें ऑप्टिकल भ्रम पैदा किया जाता है वो क्या कहलाता है? ऑप्टिकल दैट मीन्स ऑप्टिकल इल्यूजन के बारे में बात हो रही है। ऑप आर्ट, फाउंडर इज विक्टर वसारेली। एक कला जिसमें लोक कला की कल्पना होती है, रूप और अभिव्यक्ति पर जोर दिया जाता है और अक्सर बच्चे जैसी दिखाई देती हैं। ये भी काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन लगा मुझे, क्योंकि आपने ऑलरेडी इनको अटेंड किया है मेरे साथ। आदिम कला,
बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, एक समतल सतह पर त्रिआयामी आकृतियों और स्थान का प्रतिनिधित्व करना क्या कहलाता है? सो हियर द राइट आंसर इज सी, पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य। क्योंकि 2 डिमेंशनल सरफेस पर जब भी आप 3 डिमेंशनल एक भ्रम पैदा कर रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ पर्सपेक्टिव, परिप्रेक्ष्य के थ्रू। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पर्सपेक्टिव, वन इज लाइनर एंड अनदर इज एरियल पर्सपेक्टिव। तंजौर में बृहदेश्वर का महान मंदिर किसके शासनकाल में रिप्रेजेंट किया गया था? बृहदेश्वर मंदिर, चोल टाइम ड्यूरेशन। पहला भारतीय कला विद्यालय कहाँ शुरू किया गया था? फर्स्ट आर्ट कॉलेज इन इंडिया, मद्रास। टाइम ड्यूरेशन 1850 something, and here the teacher of 1884 E.V. Havel, 1929 देवप्रसाद रॉय चौधरी, 1957 K.C.S. पानिकर। कटरा मथुरा से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा किस काल की कही जाएंगी? बैठी हुई प्रतिमा कुषाण काल की। भारतीय सौंदर्य शास्त्र का ध्वनि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ध्वनि सिद्धांत आनंदवर्धन। कौन से 2 नाम संबंधित हैं? कंक्लूड करना है 2 नेम्स, बोथ इंक्लूडेड। तो देखिए यहाँ राइट आंसर डी हो जाना है, एक से अधिक, जस्ट बिकॉज राइट आंसर इज दीज वन, ऑल्सो इंक्लूडेड दीज वन, बट ये करेक्ट नहीं है। पहला ए एंड सी इज करेक्ट, इसलिए यहाँ पे डी को करेक्ट कराया गया है। लॉजिकल क्वेश्चंस थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम किए गए हैं। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन, क्रोनोलॉजिकल को अरेंज करना है। तो आपने इतनी बार पढ़ रखा है लेसन्स, तो लेसन में सबसे पहले पट पेंटिंग्स आ जाएंगी, देन पुनरुत्थानवादी, प्रगतिशील, एब्स्ट्रैक्शन, अमूर्त। सो हियर द राइट आंसर इज सी अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस। ओके, 1930 के दशक की ऑप आर्ट किसकी रचनावादी प्रथाओं से ली गई हैं? ऑप आर्ट इज हियर द राइट आंसर इज ए, बाहाउस स्कूल। बाहाउस जिसके फाउंडर कहे जाते हैं वाल्टर ग्रोपियर। Bullfighting is a very popular, done by Pablo Picasso. Also repeated this question. So here the right answer is A, offset lithography. मास्टर ऑफ कलर्स के नाम से विख्यात महान कलाकार का नाम पहचानिए। मास्टर ऑफ कलर्स के नेम से हेनरी मैटस को कहा जाता है। फाउंटेन दादावाद स्थापना कार्य किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया? फाउंटेन इज अ वेरी पॉपुलर, डन बाय मार्शल ड्यूशम। उत्तर प्रभाववाद की कला किसके द्वारा गढ़ी गई थी? उत्तर प्रभाववाद, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन 1880 and 1884 something and done 1880 and the completed of 1905 1880 1880 and founder Paul Cézanne। रोजर फ्राई 1910 में इन्होंने नामकरण दिया था। प्रारंभिक चट्टान कर्तन वास्तुकला का प्रभाव कहाँ पाया जाता है? तो कर्तन ऑल्सो रिपीटेड क्वेश्चंस। सो हियर द राइट आंसर इज बी, लोमस ऋषि गुफाओं में। लोथल एंड कालीबंगा द बोथ पार्ट ऑफ इंक्लूडेड हड़प्पा साइड, हड़प्पा स्थल। उस प्रसिद्ध यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसने महिला आकृतियों की हमेशा लंबी गर्दनें, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है,
न जाने कितनी बार, अनकाउंटेबल टाइम्स मोदिग्लानी। विलियम ब्लैक कला के किस चरण से हैं? विलियम ब्लैक ऑल्सो इंक्लूडेड द रोमांटिसिज्म आर्ट मूवमेंट। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन द राइट आंसर इज ए स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद जिसे हिंदी में, इंग्लिश में रोमांटिसिज्म कहते हैं। त्रिआयामी कला क्या कहलाता है? थ्री डिमेंशनल आर्ट इज ऑल्सो इंक्लूडेड, विच वन? स्कल्पचर आर्ट एंड प्लास्टिक आर्ट। सो हियर द राइट आंसर इज डी। एक से ज़्यादा वाला सही हो जाएगा, ठीक है। क्यों हो जाएगा वो भी हमने बता दिया। जलियांवाला बाग 2018 यूजीसी नेट में पूछा गया क्वेश्चन। सो राइट आंसर इज सी, प्राणनाथ मागो। 20वीं शताब्दी के मध्य में किस कला ने धीरे धीरे रोमनस शैली को डिपेंड किया? देखिए हमने शुरू में आपको बता दिया था, सबसे पहले प्रागैतिहासिक, मेसोपोटामिया, इजिप्शियन, क्रीट, माइसीनिया, देन स्टार्टेड Greek, Roman, and started the four time duration of Middle Age, early Christianitic, Byzantine, Romanesque, and last one is Gothic. So here the right answer is B, Gothic art. Okay, this one is Romanesque and this one is Gothic art. Next, गॉथिक कैथेड्रल स्मारकों और कब्रों को किसके उपयोग से सजाया जाता था, डेकोरेट किया जाता था? स्कल्पचर्स, मूर्तियों। वेटिकन में सिस्टाइन चैपल किस कलाकार द्वारा बनाई गई बेहतरीन कृति है? माइकल एंजेलो। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चित्रकला की एक अधिक नाटकीय और भावात्मक शैली के रूप में किसे जाना जाता है? स्वच्छंदतावाद को, सॉरी व्यवहारवाद को। ओके, राइट आंसर इज सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस स्क्रीन। दादावाद ने एक अधिक शांत आंदोलन को रास्ता दिया जिसे किस नाम से जाना जाता है? दादावाद ने जो शांत आंदोलन को रास्ता दिए हैं उनको किस नेम से जाना जाता था? सरलिज्म आर्ट मूवमेंट, अति यथार्थवाद। दिस आर्ट मूवमेंट स्टार्टेड इन 1924 समथिंग। देखिए 1921 में स्टार्ट हो गया लेकिन 4 में फ्लोरिश्ड हुआ, 43 तक चला, ठीक है। बेसिकली ड्रीमी लाइफ फैंटेसी को रिप्रेजेंट किया गया, जिसका बेस्ट एग्जांपल सैल्वाडोर डाली की पेंटिंग्स, द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी, बर्निंग जिराफ एंड ऑल एक्सेट्रा। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, अलेक्जेंडर कार्डर ने लटकी हुई रचनाओं के साथ मूर्तिकला के एक नए रूप को रिप्रेजेंट किया। उसे क्या कहा जाता है? मोबाइल स्कल्पचर आर्ट। अलेक्जेंडर कार्डर इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर। ओके, नेक्स्ट, किस कलाकार ने अपने अवचेतन रचनात्मक आवेगों को व्यक्त करने के साधन के रूप में कैनवस पर पेंट डालने या टपकाने की टेक्निक्स को डेवलप किया? ड्रिप आर्ट, ऑल्सो वेरी पॉपुलर, जैक्सन पोलाक, राइट। वह टेक्निक जिसमें डिज़ाइन को धातु की प्लेट पर खरोच दिया जाता और फिर एसिड बाथ में डाल दिया जाता था, तो वो कौन सी टेक्निक कही जाएंगी? एचिंग, अम्लांकन इज स्टार्टेड इन 1550 इन द वर्ल्ड, इज द पार्ट ऑफ इंटैग्लियो। ओके, देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं आज थ्योरीज एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, बट मेरा मन मानता ही नहीं है। अगला देखिए, पिघली हुई धातु को एक सांचे में डालकर मूर्तियों को आकार देने के टेक्निक्स को क्या कहते हैं? यूजुअली आपका फेवरेट क्वेश्चन है। उपयुक्त में से एक से अधिक क्यों? क्योंकि सेरापेडो, कास्टिंग, बोथ आर इंक्लूडेड, इसलिए राइट आंसर यहाँ डी हो गया। एंड हियर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस स्क्रीन। दर्शकों को सोचने पर मजबूर करने के लिए दर्शाया गया दृश्य वास्तविक परिप्रेक्ष्य पूर्वाभास उपयोग करने की प्रविधि को क्या कहते हैं? भ्रमवाद। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस एवरीवन, आज आपके 150 ऑलमोस्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं ज़रूर बताइएगा।
जिससे आपको आइडिया लग गया होगा, क्योंकि मेरा मेन पर्पस था पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों आपके साथ सॉल्व करूं, इसलिए वीडियोस आपको शेयर करने में थोड़ा वक्त लग गया। तो आप बताइएगा दोनों को अरेंज करके आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों का कट ऑफ फ्रेम करूँगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी लोग प्यारा सा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको मेरे ये सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन कैसे लगे। वेरी वेरी थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।